हेलो दोस्तों, आज हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के 1 नंबर और 2 नंबर का जो क्वेश्चंस होते हैं बोर्ड के परीक्षा में पूछे जाते हैं वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन कौन सा है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले हम 1 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, भौतिक और रासायनिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड है, जो सबसे ज्यादा बोर्ड के परीक्षा में पूछा जाता है, 1 नंबर का और 2 नंबर का। तो पहले हम 1 नंबर का देखते हैं। देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन कौन सा है, पीएच का जो मान 7 रहेगा, 7 वो क्या दर्शाता है। अगर जिसका पीएच मान 7 रहेगा वो क्या दर्शाता है, वो दर्शाता है कि वो जो बिलियन है वो उदासीन बिलियन है, वो उदासीन बिलियन होता है, उसको ये दर्शाता है। सेकंड, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन को मिलकर जल बनता है। अब थर्ड हमारा क्वेश्चन कौन सा है, सबसे हल्की गैस कौन है। देखिए, हाइड्रोजन को हम सबसे हल्की गैस बोलते हैं, हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस होती है। फोर्थ क्वेश्चन कौन है, एक अम्ल का नाम बताइए। देखिए, अम्ल बहुत सारे हैं लेकिन एक अम्ल का नाम बताना है जो 1 नंबर मिलेगा। तो हाइड्रोक्लोराइड HCl, इसको हाइड्रोक्लोराइड बोलते हैं, जो एक अम्ल होता है। एक क्षार का नाम बताइए। क्षार यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए, ये हमारा क्षार है, ये हमारा अम्ल हो गया, ये हमारा क्षार हो गया। ठीक। और सेकंड क्वेश्चन हमारा कौन है, रासायनिक अभिक्रिया का एक संकेत लिखिए। जो रासायनिक अभिक्रिया करते हैं ना, उसका क्या संकेत हो सकता है, तो उसका होगा आपका रंग में परिवर्तन। अगर रंग में वो अपना परिवर्तन करता है, चेंजिंग लाता है, तो वो आपका एक रासायनिक अभिक्रिया कर रहा है, वो किसी के साथ अभिक्रिया करके अपना रंग खो दे रहा है, तो रासायनिक अभिक्रिया हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंग क्या है। जैसे लोहे पर जो लोहा होता है ना, उस पे धब्बा सा पड़ जाता है काले काले टाइप से, उसको जंग क्या कहते हैं, तो उसी को जंग बोलते हैं। जैसे देखिए, लोहे की सतह पर बनने वाली भूरी परत को जंग कहते हैं। भूरा टाइप का उसमें लोहे पे, देखिए लोहा कहीं छोड़ दिया जाता है बहुत दिनों तक उसमें एक ऊपर परत जम जाती है भूरे भूरे कलर की, उसी को हम जंग कहते हैं। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की पहचान कैसे करते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड को हमको पहचान करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो कैसे पहचानेंगे, तो एक चूने के पानी को क्या करता है, दूधिया रंग बना देता है, दूध का जैसा बना देता है। जो चूना का पानी रहता है उसको ये दूध कलर का बना देता है, तो उसी को हम बोलते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये। नेक्स्ट, आवर्त सारणी का जनक किसे कहते हैं। आवर्त सारणी का जनक है ब्रिडविस्टिव मेंडलीव। मेंडलीव जो है वो आवर्त सारणी का जनक है। नेक्स्ट, ऑक्सीकरण क्या है। देखिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1 नंबर में बहुत पूछा जाता है। ऑक्सीकरण क्या है। देखिए, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे मान लीजिए किसी कोई पदार्थ है, उसमें ऑक्सीजन जुड़ जाता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाता है, तो उस अभिक्रिया हो गया, उसी को हम ऑक्सीकरण की क्रिया कहते हैं। इसका ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीजन जुट गया और हाइड्रोजन बाहर निकल गया गैस के रूप में, तो हमारा ऑक्सीकरण होता है। विद्युत धारा की इकाई क्या है। देखिए, विद्युत धारा की इकाई हम एम्पियर में नापते हैं। क्या एम्पियर में विद्युत धारा का इकाई मापा जाता है। शक्ति की इकाई क्या है, वाट, उसको हम वाट में नापते हैं। ठीक। अब ये तो हमारा था 1 नंबर का क्वेश्चन। अब आते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन में। देखिए, तो ओम का नियम क्या है और उसका सूत्र बताइए। तो ओम का नियम देखिए, ओम के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। जैसे ये हमारा विभवांतर हो गया, वो 2 के बीच है, ये 2 हमारा स्थिर ताप, इस पे ताप जो रहेगा ना, जो ताप हमारा रहेगा वो स्थिर रहेगा, ताप इसमें स्थिर है। और तो किसी चालक के सिरों के, जैसे ये 2 चालक हो गया, इन चालक के सिरों के बीच का जो हमारा विभवांतर है उसमें प्रवाहित धारा, इसमें प्रवाहित हमारा धारा आई हो रहा है, आई इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है, तो उसके धारा के, उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। जैसे देखिए, एक बार और देखते हैं कि ओम का नियम क्या होता है। कि जैसे देखिए, 2 हमारा बिंदु है, ठीक। ओम के नियम से किसी स्थिर ताप पर, इसमें ताप जो है वो स्थिर रहेगा, वो नहीं चेंज होगा। किसी स्थिर ताप पर चालकों के बीच के, जो चालक होते हैं ना, जैसे हमारा चालक हो गया, इन चालकों के बीच के सिरों के बीच विभवांतर जो होता है ना, विभवांतर,
ये जो विभवांतर है उसमें प्रवाहित धारा, जो उसमें प्रवाहित धारा क्या हो रहा है, आई हमारा धारा प्रवाहित हो रहा है। तो दो सिरों के बीच बहने वाली धारा जो उसमें का विभवांतर है उसके समानुपाती होता है। तो हमारा V इक्वल टू आई आर, भी हमारा विभवांतर होगा, आई हमारा धारा होगा, रेजिस्टेंस हो गया। तो ये हमारा ओम का नियम होता है। इसका सूत्र होता है V इक्वल टू आई आर, ये हमारा सूत्र होता है ओम के नियम और ये उसका सूत्र। नेक्स्ट, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर बताइए। उत्तल लेंस क्या है और अवतल लेंस में क्या है, ये देखिए। उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है, जबकि जो अवतल लेंस होता है वो बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है। जैसे देखिए, जो हमारा उत्तल लेंस होता है वो ये बीच में मोटा रहेगा, देखिए ये जो है ना ये मोटा है, बीच में मोटा रहेगा और किनारों पर पतला रहता है, तिकोना हो गया, पतला हो गया, तो इसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। और जो बीच में पतला रहेगा और किनारों पर हमारा ये मोटा रहेगा, तब इसको हम अवतल लेंस कहते हैं। इन दोनों लेंस है, तो एक जो किनारों पर पतला रहेगा उसे उत्तल लेंस, जो बीच में पतला रहेगा उसे हम अवतल लेंस कहते हैं। ठीक, उत्तल लेंस जो होता है प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर मिलाता है। जैसे ये है ना उत्तल लेंस, ये प्रकाश की किरण है, ये किरण जब यहां से जा रही है तो एक बिंदु पर ये मिला रहा है। उत्तल लेंस कभी भी प्रकाश के किरणों को एक निश्चित बिंदु पर मिलाती है, और जो अवतल लेंस होता है वो प्रकाश किरणों को फैलाता है। यहां से देखिए, जो आएगा ना प्रकाश का किरण इधर से फैलाने का काम करेगा। उत्तल लेंस मिलाने का काम करता है, अवतल लेंस फैलाने का काम करता है। ये हमारा ये होता है। विद्युत शक्ति क्या होती है और इसका सूत्र बताए। विद्युत शक्ति देखिए, कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। अगर हम कोई काम कर रहे हैं, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई हमारा ऑब्जेक्ट है, यहां से उठाकर हमने यहाँ रख दिया, ये हमारा कार्य हो गया, हम कार्य कर रहे हैं। तो यही कहता है, कार्य करने की दर को, जो आप कार्य कर रहे हैं उसकी दर को हम विद्युत शक्ति कहते हैं। कि इसको उठाकर यहाँ लाने में हमारा एक शक्ति काम कर रही है, जिसे हम विद्युत शक्ति बोलते हैं। या हम यहाँ से चल के वहां जा रहे हैं, ये भी हमारा कार्य है। तो एक शक्ति से ही चल के जा रहे हैं, तो ये हमारा विद्युत शक्ति हो गया। इसका सूत्र होता है P इक्वल टू V इंटू आई, ये होता है। इसका इकाई होती है वाट। ठीक, आक्सीकरण और अपचयन में क्या अंतर है। आक्सीकरण क्या है और अपचयन में, दोनों में क्या अंतर है। देखिए, जो आक्सीकरण होता है, आक्सीकरण में ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का निष्कासन। मतलब इसमें जिसमें ऑक्सीजन उसमें प्लस में जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, निष्कासन हो जाएगा, उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। अपचयन में ऑक्सीजन का निष्कासन होता है और हाइड्रोजन का योग होता है। देखिए, जो हमारा ऑक्सीकरण है इसमें जो ऑक्सीजन रहेगा उससे जुट जाएगा और हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, तो हमारा ऑक्सीकरण हो गया। और अपचयन में ऑक्सीजन निकल जाता है बाहर और हाइड्रोजन जुट जाता है, तो उसे हम अपचयन कहते हैं। उसका अपचयन हो गया और ये ऑक्सीकरण हो गया, यानी कि जुट गया। ये दोनों में अंतर होता है। तो ये हमने देखा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है, जो क्लास 10th का है, जो 1 नंबर और 2 नंबर में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं।